तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 8th शेड्यूल और बाकी शेड्यूल के लिए ट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और हर साल लगभग हर अल्टरनेट पे या फिर ईयरली वाइज हमेशा इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। जैसे कि अभी लास्ट ईयर ही आया हुआ था 2024 की पीटी में ही कि कौन कौन से लैंग्वेजेस 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे। तो ये टॉपिक, और इसमें क्या होता है ना कि डाउट्स हमें बहुत ज़्यादा आते हैं जब लास्ट के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जब भी हम याद करते हैं शेड्यूल्स को तो डाउट आता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ था, जो मेरा 2024 वाले अटेम्प्ट में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, जबकि मैं रट्टा मार के गई थी उसके बावजूद भी। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें 12 शेड्यूल्स होते हैं। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक याद किया हुआ था वो था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो इसके लिए इसमें सबसे पहले टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स टी फॉर टेरिटरी हो जाता है, एंड ई फॉर इम्यूलमेंट्स एंड सर्विसेज, ए फॉर एफॉर्मेशन, आर राज्यसभा के लिए, एंड एस शेड्यूल्ड एरिया के लिए, ओ है जो हमारा अदर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए। ठीक है, जैसे एएमटीएम वाला पोर्शन है, इसमें भी एक्चुअली मैंने इसको ऐसे रटा हुआ था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और मणिपुर वाला केस हमेशा मुझे मणिपुर में कन्फ्यूज़न होता था, मणिपुर एंड मिज़ोरम में। तो मैंने ऐसे किया, जैसे यहाँ पे त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के जस्ट टच में ही यहाँ पे मिज़ोरम है, तो जो हमारे एकदम नीचे वाले हैं ना त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया हुआ था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो आप भी इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, एएमटीएम। ठीक है, अगला जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी लिस्ट के लिए है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में कितने हैं, एंड रेसिड्यूरी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल के लिए मैंने ट्रिक आगे बताया हुआ है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। काफ़ी आसान ट्रिक बताया है, क्योंकि जब मैं इसको रटने के लिए सर्च कर रही थी यूट्यूब वगैरह पे, तो मुझे कहीं पे प्रॉपर ट्रिक्स नहीं मिले थे, और वही सेम प्रॉब्लम था कि ट्रिक से बेटर इतना भयंकर ट्रिक था कि उससे बेटर ऐसे ही याद कर लो। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई इजी सा ट्रिक बनाया जाए, तो वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और जो 9th शेड्यूल में था हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो डिफेक्शन के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से अलग से पूरा जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ है वो कर लेना, इसको तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, पी फॉर पंचायत और एम फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो ये हमारे टोटल 12 शेड्यूल हमें याद हो गए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक, अब अगला जो हमारा है वो है 8th शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं हमारे इन्वॉल्व है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें भी कि कौन से लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है या कौन से नहीं है। तो उसके लिए मैंने किया हुआ था, तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे 8th शेड्यूल में हमारे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जिसमें से 3 अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए थे। 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुआ था, एंड 71st अमेंडमेंट एक्ट से हमारा 3 लैंग्वेज ऐड हुआ था, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे 4 लैंग्वेजेस ऐड हुए थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक, तो ये जो 71st वाला था ना, ये मैं याद करके गई थी, लेकिन तब भी मेरा गलत हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे याद ही नहीं आया था कि कौन सा मैंने ट्रिक कौन सा बनाया था। तो इसके लिए एक तो 2 ट्रिक्स है। ठीक है, इससे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि मणिपुर और मिज़ोरम समथिंग, तो इसलिए मैंने इसका अपनी खुद का जो मेरा ट्रिक था वो मैंने इसको ऐसे, जैसे निकम्मा होता है हम लोग बोलते हैं अरे तो बड़ा निकम्मा है यार, तो मैंने इसे निकम्मा मतलब वो बंगाली वाला थोड़ा सा टोन आ जाता है ना, तो मैंने वैसा बनाया था। NE फॉर नेपाल, CO फॉर कोंकणी एंड MA फॉर मणिपुरी। और दूसरा एक ट्रिक था वो नमक था, मतलब नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे के में मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि के फॉर कन्नड़ा भी है अपना, तो इसलिए मैंने सोचा कि KO मैं कोई ऐसा ट्रिक बनाऊँ जिसमें मेरा KO आए, तो इसलिए मैंने इसको निकोमा करके मतलब निकम्मा करके बनाया हुआ था। ठीक है, कि अरे तो NE फॉर नेपाली हो गया, KO फॉर कोंकणी हो गया, एंड MA फॉर मणिपुरी हो गया। जो अगला ट्रिक था वो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो 4 लैंग्वेजेस यूज हुए थे, वो मैंने जनरली क्या होता है मेडिकल वाले क्या करते हैं BDS करते हैं। ठीक है, तो मैंने BDSM, एक M मिल रहा था,
तो BDSM कर दिया था। तो B फॉर बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। संथाली मैथिली वो सेम रीजन में ही बोला जाता है ना, जैसे बिहार वाले रीजन में तो उस टाइम पे संथाली भी बोलते थे, मैथिली भी बोलते थे, तो वो सेम सा, तो आप उसमें डाउट नहीं होना। तो सबसे मुझे जो इसके बहुत बड़े बड़े भी ट्रिक थे, बट मुझे लगा जो आसानी से याद हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। BDS आप याद कर लो, जो टीथ वाले डॉक्टर के लिए होते हैं, BDSM हो गया, ठीक है। अब जो बाकी जो हमारे लैंग्वेजेस बच रहे हैं ना, वो 14 लैंग्वेजेस और बच रहे हैं इनके अलावा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और हमें याद करना है कि जब हम 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 90 सेकेंड आता है। तो मतलब कि अगर हमें जो हमारा अमेंडमेंट है कि हाँ 21 है, 71 है, देन 92, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद हो जाएगा। अगला जो है वो 14 लैंग्वेजेस के लिए जो ट्रिक है वो है KTM, पुश बैग ऑफ KTM, ठीक। तो K फॉर हमारा क्या है, कश्मीरी लैंग्वेज हो जाता है, T फॉर तमिल, M फॉर मराठी, P फॉर पंजाबी, U फॉर उर्दू, S फॉर संस्कृत एंड हिंदी, ठीक है। संस्कृत एंड हिंदी, ये उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे पुराने लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और एक साथ ही हैं। B फॉर बंगाली हो गया, A फॉर असमीज़, G फॉर गुजराती, O से उड़िया एंड K फॉर कन्नड़ा एंड तेलुगु एंड मलयालम। इसमें हमें देखना है ना, जो हमारे ये नीचे वाले स्टेट्स हैं इसके सारे चारों हैं। देखो यहाँ पे केरला का मलयालम हो गया, तमिल हो गया तमिलनाडु का, कर्नाटका का हमारा कन्नड़ा हो गया एंड आंध्र प्रदेश का हमारा तेलुगु हो गया। तो ये जो चारों रीजन हैं, स्टेट्स हैं, मतलब कि इनके चारों लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किए हुए हैं, ठीक। और बाकी के फॉर कश्मीरी बचा हुआ है, तो इससे आपका याद हो जाएगा KTM, पुश बैग ऑफ KTM, 14 लैंग्वेजेस आराम से याद हो जाएंगे। अब इस पे जो कुछ मैंने PYQ जिसमें ऐड ऑन किए हुए हैं, जो मतलब मैंने तो बस 3-4 साल का ही किया हुआ है, लेकिन इससे लगभग हर साल आता है। मैं 90 से क्वेश्चन कर रही थी PYQ का, तो उसमें लगभग मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस थे शेड्यूल से। तो मैंने कहा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जनरली हमको इन छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आगे जो PYQs हैं आप देखिए, इसको रटने के बाद ना आपसे वो PYQs आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, ठीक है। तो हमें क्या पता है, 5th शेड्यूल जो हमारा होता है वो हमारा ट्राइब से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये दिस विल प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट एरिया इनटू UT, इससे भी नहीं है। स्टेट हैविंग स्पेशल कैटेगरी से नहीं है। 5th शेड्यूल कहाँ स्पेशल कैटेगरी को करता है। तो सबसे पहले जो हमारा 5th शेड्यूल है, सिंपल, अगर आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद होगा ना, तो आप उससे यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की राइट को लेके है, ठीक है। तो आप इससे आंसर को आराम से कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल, सेम देखो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो 22 में आया हुआ था, ये 19 में है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड ऑफ टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर द माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो हमारा ये किससे, ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड को अभी हम अभी ऊपर ही मैंने क्वेश्चन किया है, 2022 में जो आया हुआ था वो भी लैंड राइट से ही रिलेटेड था कि ट्रांसफ़र ऑफ, तो ये भी हमारा 5th शेड्यूल है। तो ये देखिए कितना आसानी से हो गया। जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रोविज़न इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। अब देखो बाउंड्रीज़ को लेके तो नहीं है, ठीक है। हमें क्या पता है, 5th और 6th शेड्यूल हमारा ट्राइब्स को लेके है। 6th जो है वो हमारा AMTM को लेके है, और 5th शेड्यूल जो है बाकी ट्राइबल एरियाज़ को लेके है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आंसर पता चल गया कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अगला जो क्वेश्चन ये कि अब ये तो 24 में ही आया हुआ था, ये मैं गलत करके आई थी कि मतलब 71st अमेंडमेंट एक्ट अमेंड्स द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो हमने क्या ट्रिक बनाया था, निकम्मा, ठीक है। तो नेपाली हो गया, ठीक है। केओ फॉर कोंकणी। अब देखो यहाँ पे मणिपुरी एंड मैथिली है। अब मुझे नमक वाले में ये डाउट हो रहा था कि अगर M होता तो फिर मैथिली और मणिपुरी में मुझे डाउट होता। तो इसका मैंने ऐसे ट्रिक, मा एंड नी, मतलब मनी यहाँ पे है, ठीक है, तो इसलिए यानी मणिपुरी वाला लैंग्वेज है। तो ये इसके थ्रू मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया। 1, 2 एंड 3 आंसर है, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया इसको याद करना, नहीं तो ऐसे कितना डिफिकल्ट हो जाता है याद करना।
तो मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो फिर मैं और आगे ट्रिक्स लेके आऊँगी। जैसे ज्योग्राफी में भी मैंने बहुत से ट्रिक्स बनाए हैं चीज़ों को याद करने के लिए, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में, इंटर IR वाले सब्जेक्ट में कि ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को कैसे याद करना है, ज्योग्राफी में सेम थिंग, इकोनॉमिक्स में जो बजट वगैरह वाले जो टैक्सेशन वाली चीज़ें हैं उसको भी याद करने का है। ठीक है, तो आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।